आप सबको मेरी तरफ से और मीडिया फोकस की तरफ से दिली ईद मुबारक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ईद उल अज़हा है और आप सब लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से ईद उल अज़हा मनाई होगी, कुर्बानियाँ की होंगी। हम सब ईद कुर्बान पर कुर्बानी करते हैं हज़रत इब्राहीम की याद में, और हज़ारों लाखों करोड़ों ज़ायरीन जो हैं वो हज के लिए गए हुए हैं, और अल्लाह ताला उन सब के हज को कबूल फरमाए और हमें भी सादत नसीब करे कि हम भी उस घर पे हज के लिए जाएं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों के लिए विशेस ईद की और हज की, और उसके साथ साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ जो है वो ख़वातीन आई हुई हैं आज के, वो किस तरीके से अपनी ईद मनाती हैं। वर्किंग लेडीज़ भी हैं और मदर्स भी हैं, तो किस तरीके से ईद मनाती हैं, कुर्बानी किस तरह से करती हैं और किस तरीके से गरीबों को उसके साथ शरीक करती हैं, तो वो सारा ज़रा हम इनसे पूछते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास है डॉक्टर सना भुट्टो। कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। जी, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और हमारी दूसरी मेहमान है मुअज़्ज़िज़ मिस शमा मुंशी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको आपको। बहुत बहुत मुबारक। उनके साथ ही तशरीफ फरमा है डॉक्टर मरियम खोकर। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम नाज़रीन को भी मीडिया फोकस और हम सबकी तरफ से भी ईद मुबारक। और उसके साथ हमारी स्टार ऑफ द डे डॉक्टर कपो। कैसी हैं आप? मैं बहुत बिल्कुल बहुत ठीक ईद मुबारक हो। आप सबको भी मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। इसी के साथ हमारे साथ मिस दानिया अब्रो मौजूद हैं, जो कि गुलकारा भी हैं और ब्यूटिशियन भी हैं। उनको भी हम दावत देंगे और आपसे बहुत खूबसूरत गाना जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें सुनाएं। जी डॉक्टर सना भुट्टो, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं हम कि किस तरीके से आप ईद सेलिब्रेट करती हैं, क्या डिफरेंस है आप ईद उल अज़हा की तैयारी में और ईद उल फितर की तैयारी में, क्या डिफरेंस आप जो है वो किस तरीके से मैनेज करती हैं, और क्या डिफरेंस आपको लगता है कि तैयारी उसी तरह से होती है या कुछ डिफरेंट है? जी बिल्कुल, जो मीठी ईद है उसमें बच्चे जो हैं वो ईदी ले जाते हैं बहुत सारी, और उसके साथ साथ बच्चों की कपड़े अरेंज करना, और जो है ये चांद रात पे मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनाना, और जहाँ तक बड़ी ईद का ताल्लुक है तो उस पर पहली बकरा आ जाता है, बच्चे बकरा लेकर आ जाते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट में ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसकी अपनी खुशी है, और जिस तरह की एक्साइटमेंट बड़ी डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल, बच्चों की एक्साइटमेंट बहुत डिफरेंट होती है। प्लस जो बकरा ले आते हैं उसके बाद उसको उसके साथ जो अटैचमेंट होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। यस, एंड देन आफ्टर यू नो व्हेन द गोट जो है वो स्लॉटर हो जाती है, तो फिर जो है अच्छा, वो मैं तो अब तक भी जो है ना मेरी अटैचमेंट हो जाती है जी कुर्बानी के जानवर से, और बाद में मुझे बड़ा वो 2-3 दिन तक रहता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल एंड में लेके आऊँ जी जी बिल्कुल, ताकि वो एसोसिएशन ना हो, फिर बड़ा वो Exactly. दुख होता है। वैसे इसका जी। सवाब होता है बहुत, यस डेफिनेटली इस अटैचमेंट का भी एक बड़ा सवाब और है। यस, आप बल्कि कुर्बानी के जानवर को कहा जाता है कि आप अगर खिलाएंगे पिलाएंगे और वो खुश होगा जी, तो जी, इसका बहुत सवाब है। जी, और अगर आप उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दिया तो उसका गुनाह भी उसी तरह से होता है। बिल्कुल, इसलिए ऐसे बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम कुर्बानी के जानवर को ला रहे हैं, गर्मी है, पानी, खाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी तो मिस शमा, आप बताइए जरा सा, आप प्रोफेशनल भी हैं, ऑथर हैं बड़ी जबरदस्त, और सुना आपको अवार्ड वगैरह भी मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें वो भी बताइएगा कि आपकी तो डबल ईद हो जाएगी, ठीक है? तो कैसे आप ईद सेलिब्रेट करती हैं? ईद ऑफ कोर्स जो है बकरा ईद, ईद उल अज़हा, ये बड़ी ईद कहलाती है, तो इसकी तो एक्साइटमेंट ये लोग होती है, जानवरों की गहमा गहमी, और इसके अलावा जो है जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि ईद का गोश्त करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, घर में एक अलग लोगों का आना, लोग गोश्त लेकर आ रहे हैं, हम लोगों हमारी फैमिली की तरफ से गोश्त दूसरों के घर जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, तो एक अलग खुशी की कैफियत होती है। और फिर मेरी यहाँ ईद इस तरह से होती है कि फर्स्ट डे हमारे यहाँ बहुत बड़ी दावत होती है, और उसमें ऑलमोस्ट 100-200 के आप करीब कुकिंग भी मेहमान करती होते हैं हैं। या फिर नहीं, कोई वो एक्चुअली फर्स्ट डे तो ये होता है कि जब बाहर से कैटरिंग करवाती हूँ क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं। ओके, ये ईद मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि मैं ऑफिशियली माशाल्लाह इनवाइटेड हूँ चाइना की तरफ से, और मैं वहाँ जा रही हूँ अपना अवार्ड रिसीव करने, और मेरा 10 डेज का विजिट है। मेरी बुक है प्राउड ऑफ यू, दैट्स सो मच। मेरी बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, जिसे एक्स जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने भी एक्नॉलेज किया था उसको। मैंने इट वाज लाइक वेल रिसीव्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड,
तो उसके सेकंड एडिशन भी इंशाल्लाह आने वाला है, जो जैसे मैं चाइना से वापस आती हूँ तो उसमें काम करेंगे। तो ये ईद मेरे लिए एक डबल ट्रीट लेकर आई है, क्योंकि मेरी ईद वहाँ चाइना में होगी इंशाल्लाह ताला। तो मतलब आप आज के बाद मतलब मिल जाएंगी किस तरीके से? इंशाल्लाह मेरी कल जो है फ्लाइट है। ओके, ठीक है, जबरदस्त। जी डॉक्टर मरियम खोकर, आपने किस तरीके से जो है वो पूरी ईद सेलिब्रेट की? अभी तो शाम हो गई है, कुर्बानी वगैरह हो गई आपके घर में? किस तरह से आप करती हैं? क्या आपका जो है वो प्लान होता है अपनी ईद के 3 डेज का? कुर्बानी किस तरह से बकरे करती हैं, गायें वगैरह क्या आप लोग लाए थे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ईद हो गई है और वैसे कभी इस वक्त बहुत थक चुके हैं, गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करना है सब बिग थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए इतने थकन के बावजूद। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा इज अ बिग डिफरेंस के ईद उल अजहा पर बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और लेडीज के लिए स्पेशली हम लोगों के बहुत काम बढ़ जाता है कि हमने मैनेज करनी होती है सब चीजें, कुकिंग वगैरह। आपने खुद की है कुकिंग वगैरह सुबह में? क्या पकाया आज आपने? हमने सबसे पहले तो वही आपको बात है कलेजी बनती है, जो सबसे पहले जेंट्स वेट कर रहे होते हैं कि सबसे पहले वो कलेजी आती है। उसके बाद ये है कि वो कोरमा वगैरह बनाया, बिरयानी बनी और इन लॉज होते हैं सब साथ हम जॉइंट में ईद करते हैं, तो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ आपके घर लोग आए थे या फिर अब आप लोग जाएंगे? कुछ क्या प्लान? बेसिकली हम ईद उल अजहा के दिन अपने इन-लॉ के घर ससुराल जाते हैं सुबह में साथ होते हैं, सुबह में रात तक ईद का पहला दिन जो होता है। सेकंड डे ये कि एक ब्रदर इन लॉ के घर दावत होती है, थर्ड डे हमारे घर होती है। नाइस। ईद तो है ही खैर सी चीज़ का नाम, स्पेशली बकरा ईद तो। जी तो डॉक्टर कपूर, हम सब का फ़ख्र, हम सब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो आपकी वजह से प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तान से आपने हमारा सबका नाम ऊंचा किया। ईद कैसे सेलिब्रेट करी आपने? देखिए ईद पे तो सबसे पहले मैं सुबह अपने ड्यूटी पे गई। अच्छा, ईद पे भी होती है हमारी ड्यूटी, पेशेंट्स तो आते हैं ना। जी जी बिल्कुल। इतनी प्यारी सी डॉक्टर और बड़ा मतलब मैं तो कहूँगी कि पेशेंट तो वैसे ही सही हो जाते होंगे। सुबह मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट की, उसके बाद मैं अपने घर आई, घर में कुर्बानी थी, कुर्बानी हुई। उसके बाद गोश्त ज़्यादातर मैंने आस पड़ोस में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो दूध डिस्ट्रीब्यूट करना था उसके लिए अब्बू चले गए। और उसके बाद मैं आपके यहाँ शो पे आ गई। कुकिंग वगैरह करती हैं आप? कुकिंग मेरा थोड़ा बहुत शौकिया कर लेती हूँ। करा है आज कुछ? आज बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनाई है, चलें ज़बरदस्त। भाई हमें भी ज़रा आप टेस्ट करवाइएगा। जी बिल्कुल। जी तो आप मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल हैं जी। और ये इतना खूबसूरत सा जो आपने क्राउन पहना हुआ है, जरा नाज़रीन को तो बताइए कि ये किस वजह से आपको मिला है और क्या आपने मतलब अचीवमेंट हासिल की है जिसकी बेसिस पे और जिसकी वजह से हम सब आप पे फख्र करते हैं। ब्यूटी पेजेंट हुआ था पाकिस्तान में, लाहौर में, और उसमें मुझे विनर अनाउंस किया गया था। मुझे मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2023 का टाइटल उस सेरेमनी में मिला था। दैट्स ग्रेट। मैंने कहा थोड़ा सा नाज़रीन को भी पता होना चाहिए। वैसे तो खैर हमें पूरा शो कर चुके हैं इस पे। नाज़रीन अगर आपको इनकी पूरी डिटेल्स देखनी है इस अचीवमेंट के बारे में, तो हमारा एक प्रॉपर शो हुआ था जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कपूर थी और उन्होंने अपनी पूरी डिटेल्स बताई थी और ये भी बताया था कि अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये बेसिकली है क्या एक्चुअली ये। तो आप ज़रूर देखिएगा वो वाला शो इनका। हमारे साथ तशरीफ फरमा है बहुत ही प्यारी सी हमारी सिंगर ब्यूटिशियन मिस दानिया अप्रो। जी मिस दानिया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो कैसी रही दूसरी आपकी ईद? बहुत अच्छी ईद गुजर रही आप लोगों के साथ। किस किस को तैयार किया आज आपने? खुद को। तो आज आप हमें क्या सुना रही हैं? हमारी ईद की खुशियों को दोबारा किस गाने के साथ करने वाली हैं आप? मेजर सॉन्ग ऑफ द लीजेंड मेहदी हसन। चलें ज़बरदस्त। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।
ये शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो रंग भर दिया हमारी महफिल में आज की। तशरीफ रखिए जी, मैं आपको दोबारा आपको जहमत दूंगी और एक और हम आपसे सॉन्ग सुनेंगे। जब तक आप तशरीफ रखिए, थोड़ा सा हम जी मिस सना, कैसी आपकी रही बच्चों, आपकी बेबी साथ आई हुई है, तो मैं चाहती हूँ जरा सा उनको भी हम बुलाएं। बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, आप तो फेरी लग रही हैं। क्या आपको अच्छा लग रहा है ये ड्रेस? क्या कैसी गुजरी? मम्मा ने कोई ईदी वगैरह दी या इस ईद पे कुछ भी नहीं दिया आपको? दी है? क्या दिया है? 1000? वाओ, फिर तो आप हम सबको ट्रीट देंगी। चलो बेटा आप बैठो जी। डॉक्टर सना, बहुत प्यारी है आपकी बेटी माशाल्लाह से। Thank you. लेकिन ये बताइए, देखिए वो थोड़ा सा वो वाली चीज जो एक बचपन में हम लोग एक्साइटेड होते थे ईद कुर्बान पे, बकरे और गाय, या बस भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बस कुछ पता ही नहीं, उसको देखना है जाके, स्लॉटर हो रहा है तो वो क्या किसका हो रहा है, बराबर वालों का हो रहा है तो उधर जाके देख रहे हैं। बिल्कुल तो वो मुझे लगता है अब काफी चेंज आ गया है इस चीज में। बच्चों की एक तो वो एक्साइटमेंट भी नहीं रही है, जी, और इंटरनेट की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से बच्चे ज्यादा उस पे होते हैं, बस जी। उनको पहले पिक्चर लेके और वो पेस्ट करनी होती है अपनी वॉल पे, और उस तरीके से नहीं होता। तो क्या आपके इसके बारे में क्या व्यूज हैं? आप पहले किस तरह से सेलिब्रेट करती थी? क्या आपको वही चीज अपने बच्चों में नजर आती है क्या? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बहुत बिहेवियर्स चेंज हो गए हैं और बेसिकली कल्चर चेंज हो गया है। हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह आप जो ये जिक्र कर रही हैं, ये चेंज बिल्कुल आया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। और ऑब्वियसली अब हम मोर कन्फाइंड हो गए हैं और हम मोर डिजिटल हो गए हैं, तो वो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है उसकी वजह से हमारा बिहेवियर ये हो गया है कि अब हम बहुत आपस में जो फिजिकली जो मिलते थे, बैठते थे और जो इंटरेक्शंस होते थे, अब वो कम हो गए हैं। तो डेफिनेटली जब डेली लाइफ पे आपका एक बिहेवियर चेंज होगा तो ईद पे भी वैसा ही बिहेवियर होगा। तो बच्चों की एक्साइटमेंट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो पहले जो खुशी होती थी अब वो बच्चों में नजर नहीं आती है। जी। तो अब इसमें ये हो सकता है कि जो बड़े हैं दे कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। हम सबको ये रोल प्ले करना होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। और बच्चों को आपने तरबियत देनी है, उनको सिखाना है। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि बकरा पहले ले आना एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है एक तरीके से, कि बच्चे उससे अटैच हो जाएंगे, एटलीस्ट दे विल लीव देयर फोन्स एंड दे विल बी इंटरेक्टिंग विद द गोट, सो दैट वो भी एक इंटरेक्शन है और वो भी एक अटैचमेंट है। हमारे अंदर भी अब ये चीज आ गई, नहीं नहीं इधर नहीं जाओ, बकरे के पास नहीं जाओ। हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं मना किया वैसे जी बिल्कुल। लेकिन अब हम जो है इस चीज में बहुत टची हो गए हैं, शायद ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए हैं हाइजीन से रिलेटेड, जी तो ये भी एक थोड़ा इशू आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे मार्केटिंग के जो एड्स हैं जिनमें इतनी अवेयरनेस हमें पहुंचाई जाती है, और इसमें एक अक्सर ऐड होता है, दाव तो अच्छे होते हैं तो, और उसमें देन दे आर टीचिंग चिल्ड्रन। सो ये जो अवेयरनेस है, शायद ये हमारा एक रिजल्ट सामने आ रहा है कि पेरेंट्स आर मोर कॉन्शियस एंड देन सेफगार्ड कि आपने हैंड वॉश करने हैं और जर्म्स हैं और दिखाया ही जा रहा है। सो नाउ दे आर मोर अवेयर एंड दे नो कि गोट्स कैरी जर्म्स, सो आपने गोट को नहीं हाथ लगाना। तो ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो इस बिहेवियर में और पेरेंट्स भी इस बिहेवियर में हैं। बट देन अगेन मैं ये बात दोबारा कहूँगी कि ये पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है ईद पे, और फैमिलीज को एक गैदरिंग करना और एक जिस तरह दावतें करना जो पहले टाइम में होती थी अब बिल्कुल नहीं होती है। तो दावत एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो फैमिली को जोड़ता है। बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं बारबेक्यू नाइट्स होती हैं एग्जैक्टली। और सब। खैर अभी भी कुछ घरों में होती है। आप क्या कहेंगी इस बारे में मिस शमा, कि क्या आपके घर में भी इस तरह की दावतें, गैदरिंग्स ईद कुर्बान पे बारबेक्यू नाइट तो सबकी जरूर होती थी पहले, तो अब ये है कि कम हो गया है, लेकिन ये कि अभी भी कुछ घरों में वो रिवाज हैं बाकी।
और बच्चों का क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है बच्चों के बारे में, कि बच्चे उसी तरीके से बिहेव करते जैसे हम करते थे, या उनके अंदर कुछ चेंजेस आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस नजर आ रही हैं? अब सामा जहाँ तक बात की है कि चेंजेस तो ऑफ कोर्स जो है टेक्नोलॉजिकल जो एनहांसमेंट हुई उसके साथ और ग्लोबलाइजेशन के साथ जो चेंजेस आई हैं उससे हम सभी अफेक्ट हुए हैं और वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हुए हैं। ये कि सिर्फ पाकिस्तान के बच्चे अफेक्ट हुए या पाकिस्तान की फैमिली अफेक्ट हुई या हम सफर कर रहे हैं, तो वो एग्जैजरेशन है। चीज़ें रवैये जो है टेक्नोलॉजिकल जो है एडवांसमेंट के बाद चेंजेस आती हैं, वो आई हैं। हम लोग जिस तरह से बैठते थे, मिलते थे ईदों पे और हम उस मोमेंट्स को उसी वक्त एंजॉय करते थे और जीते थे। अब ये होता है कि बकरों की जो एक्साइटमेंट होती है, बच्चे अभी भी जो है इंसिस्ट करने लगते हैं कि अभी 10 दिन पहले ले आए, 21 दिन पहले ले आए, इस तरह की कंपटीशन होता है, कंपटीशन एलिमेंट होता है। तो अभी भी बच्चे वो कर रहे होते हैं एंजॉय, लेकिन ये होता है कि वो जैसे बकरे लाते हैं वो फौरन से पिक्चर लेके सेल्फी लेके अपलोड करने वाले एक ट्रेंड हो चुका है, एक पॉप एंड शो वाली चीज आ गई है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी पाकिस्तान की कल्चर इतना रिच है, कंपैरिजन वाली चीज जरा ज्यादा आ गई है। जी हमारा बकरा बड़ा है, उसका छोटा है, ये सब। लेकिन ये शुरू से मेरा हमेशा हमारे बचपन में भी होता था, क्योंकि मुझे याद इतना है नहीं था, मुझे लगता है इतना नहीं था, उस समय इतना नहीं था, लेकिन इसलिए कि इतने सबके बकरों का पता नहीं चलता था ना। अभी तो आपको फेसबुक पे सबका पता है कि किसके घर में क्या है। जितना भारी आपका जानवर होगा, जितनी प्राइस होगी, तो आप बड़े फखर से दिखा रहे होते हैं आप उसकी ये चीज काफी नेगेटिव है ना बच्चों को। हाँ बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह से इवेंट्स हमारे वैसे ही हो रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि जब हमारी गेट टुगेदर्स हो रही होती है, बारबेक्यू हो रही होती है, तो बजाय कि हम आपस में इंटरेक्शन करें, हमारी उस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रही होती। सब फोन पे लगे हुए हैं, फोन पे अपने व्हाट्सएप पे लगे हुए, अपने स्टेटस को अपडेट करने में लगे हुए, वो चीज हम लोग एज ए फैमिली वर्क मिस कर रहे हैं। वो जो खूबसूरत एक एलिमेंट होता था कि हम पूरे फैमिली वाले बैठे होते थे, इर्द गिर्द बैठे होते थे, पता होता था नानी की क्या हैसियत है, तो दादी की क्या हैसियत है, फूफियों की, खालाओं की क्या है, एक रिस्पेक्ट होता था। और खून खाना तो दूर की बात, खौफ के मारे नजर नहीं उठा सकते थे। तो अब तो ये मतलब इतनी ज्यादा करेज दे दी है, जो तो एक बड़ा नेगेटिव चीज है कि बच्चे पेरेंट्स के सामने ही लगे वो मोबाइल लेकर। लेकिन आप देखिए ना, बहुत सारी फैमिलीज में अभी भी ऐसा है कि आप मोबाइल अलाउ नहीं करता है। और हम कुछ लोग जो समझते हैं कि वो शायद बहुत ट्रेंडी, बहुत फैशनेबल लगते हैं कि जब वो बच्चे एक साथ हो तो क्या हाथ मोबाइल दे देते हैं। बहुत गलत बात है। एक साल का थोड़ी, मैंने तो देखा है बच्चों को थोड़ा सा देखना आया, वो बच्चों को सामने वो लगाया और खाना खिला रहे हैं। इतनी गलत चीज है, इसमें पूरी रिसर्च है कि इतना बच्चों की सेहत पे गलत असर डालता है। नाज़रीन की आपको मैं बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग यही पैटर्न यूज कर रहे हैं, जो अभी न्यू मदर्स हैं, वो कि बस अभी बच्चा हुआ है 6 महीने का, उसको सेरेलैक खिलाना है तो सामने आपने कार्टून लगा दिए, बहुत गलत चीज है। जाएं रिसर्च करके देखें कि इससे उनको वो फायदा नहीं मिल पाता फूड का, या उस चीज से वो उस तरीके से बेनिफिट नहीं मिलता उनको जिस तरीके से नॉर्मल जिस वक्त खाना खा रहे हैं। अब जैसे इस्लाम में भी है कि खाने के वक्त ना बात करनी है ना कुछ, कंसंट्रेशन से। तो ये चीज हमने बच्चे को सिखानी है, ये बहुत गलत हो गया। बड़े हो जाते हैं बच्चे, फिर भी वो सामने रखा हुआ है उन्होंने कार्टून और वो कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत, वही चीज है, गैदरिंग्स हो रही है, हम सब बात कर रहे हैं, बच्चा अपना फोन पे लगा हुआ है। ये चीज बड़ी फैमिली वैल्यूज जो कि बहुत हमारे के पास बड़े मुकद्दम होती थी, वो भुला रही हैं, वैल्यूज हम भुला के रखी हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर मरियम, आप क्या कहेंगी इस बात में? इसके अलावा एक और भी इशू है जो इस दफा मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया, वो ये इकोनॉमिक क्राइसिस का। कि आप देखिए कि जिस तरीके से लोग पिछले ईद पे, इवन अभी मैंने देखा है कि उस तरीके से बकरे वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है उनकी प्राइसेस भी इतनी ज्यादा हाई थी कि जिसकी हद नहीं। आप देखें कि बहुत सारे लोग आज भी ले रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट डे नहीं कर पाए, और बहुत सारे लोगों ने अगर वो 3 करते थे तो 2 करी है, 2 करते थे तो 1 कुर्बानी। तो ये भी एक चीज है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? आप तो जो है वो वैसे भी बिजनेस आपकी बैकग्राउंड है, तो क्या आप इस बारे में कहेंगी? डॉक्टर साहिबा, बात ये कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया है, क्योंकि हम सब सफर कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखा जाए कि ईद उल अज़हा जो नाम है सैक्रिफिकेशन का, सुन्नत इब्राहिमी है, जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और एक्चुअली हम जो गोश्त वगैरह तकसीम कर रहे होते हैं। तो ये चीजें अब हम भी एक्चुअली जो खुद है वो पहले जैसे ईद नहीं सेलिब्रेट कर पाते। आप सही कह रही हैं कि पहले 2 करते थे, अब वो हमारी लेट हो गई है, और हम सेकंड डे भी परचेज कर रहे हैं और थर्ड डे भी देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारे जो प्राइसेस है वो
हो जाए। एक्चुअली ये हमारा मुल्क जो है वो उस साइड मूव कर रहा है, बट मैं फिर भी कहूँगी कि पाकिस्तान में स्टिल अगली नॉर्म और कल्चर इन एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री। लास्ट ईयर मेरी ईद चाइना में थी, तो आई फील दैट कि वहाँ की ईद वहाँ तो ईद ही नहीं है। और सिंपल हमने जाकर जामे मस्जिद में नमाज परफॉर्म करी, उसके उसके बाद बाद भूल भूल गए। गए, रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ पर ऑर्डर किया और बस वो खाया पिया लंच किया और घर आते यूनिवर्सिटी आते सो गए। जी डॉक्टर कपूर, तो आप जो है वो अभी उस फेज में या उस जनरेशन में से आपका ताल्लुक है जो ट्रांजिशन फेज में है, यानी कि उस बच्ची के बाद वो तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है, लेकिन आपके ऊपर भी उस चीज का इन्फ्लुएंस है। तो क्या आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? आपने उस तरह से किया जिस तरीके से हम किया करते थे, या क्या बकरे की एक्साइटमेंट थी? फेसबुक पे पोस्ट किया या नहीं किया? देखिए, अगर मैं अपने बचपन की बात करती हूँ ना, तो उस टाइम पे एक अलग एक्साइटमेंट हुआ करती थी। बिल्कुल। मेरे बचपन में ये था कि हम लोग जानवर जो है वो एक हफ्ता पहले एटलीस्ट खरीद के ले आते थे, उसके बाद उसको खिलाते थे, पिलाते थे, खेलते थे, घूमते थे उन जानवरों के साथ। बस एक दीवाने अटैच हुए हुए होते थे। जी जी, एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती थी। उस टाइम पे सेलफोन का इतना ज्यादा यूज नहीं था, तो उस टाइम पे हम लोग जानवर के साथ ज्यादा स्पेंड करते थे, टाइम इंजॉय करते थे। और जिस दिन कुर्बानी होती थी, चांद रात वाले दिन जाके अपने जानवर को बहुत प्यार करते थे, कल ये ज़िबा होने वाला है। जो असल मकसद है ईद उल अज़हा का, वो कुर्बानी है, मतलब सेक्रीफाइस। यानी आप किसी से बहुत लगाव हो जाए आपको, और फिर उसी जानवर तो को उसका आपको, सवाब उस तरह से होता है। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। ऐसा ही है। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे क्या अभी भी वजूहात हैं। आपको उसी तरह होता है ये बात ना? नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होता। अब ये है कि हम इतने ज्यादा अपने कामों के साथ या तो सिंसेयर भी हैं और कामों में इतने ज्यादा बिजी हो गए लाइफ के अंदर कि हम कहते हैं कि चलो एक दिन या 2 दिन पहले जाके खरीद के ले आएंगे। फर्ज अदा करना है। बस फर्ज अदा करना है ना, बस जानवर को काटना है, ज़िबा करना है, हमें इस्लाम को पूरा करना है। लेकिन जो पहले वाली बात थी वो अब नहीं है। और सेकंड चीज ये भी है कि लोग ये भी समझते हैं कि अगर हम पहले ईद पे जानवर लेंगे तो जानवर में सस्ता मिल जाएगा। एक तो पाकिस्तान के माशी हालात भी पहले जैसे नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली पहले वाली बात अब के ईद में नहीं रही। पहले बच्चों की एक अलग एक्साइटमेंट होती थी, बच्चे सुबह सुबह आके तैयार होके सबसे मिलते थे, ईद मिलने जाते थे, सारे पड़ोसियों से ईद मिलने जाते थे। अब पड़ोसियों के अपने हुकूक होते हैं, बच्चों को उन हुकूक के बारे में नहीं मालूम। बिल्कुल इसी तरह से पड़ोसियों के साथ साथ गरीबों के भी हुकूक हैं। तो आप लोग कुर्बानी करते वक्त बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब हम जैसे लोग ये बात समझते हैं कि उस तरह से कुर्बानी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से हम पहले किया करते थे, तो आप ये सोचिए कि वो लोग जिनका हिस्सा है हमारी कुर्बानी में, वो किस तरह सफ़र कर रहे होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको मत भूलिएगा, उनका जो हिस्सा गरीबों का बनता है उनको बराबर हिस्सा दीजिएगा। और जो है रिश्तेदारों को भी हिस्सा, रिश्तेदारों को तो मेरे ख्याल में हम नहीं इग्नोर कर रहे होते, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि गरीब इग्नोर हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि गरीबों को इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं। और हो सकता है कि वो उन लोगों में से हों जो साल में शायद एक ही दफ़ा गोश्त खाते हों ईद कुर्बान का, जब उन्हें मिलता हो। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसी के साथ एक लाइवली सा गाना सुनने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं मिस दानिया अब्रो को। और इसके साथ साथ मैं रिकग्नाइज करना चाहती हूँ जो बहुत खामोशी से बैठे हुए हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जो मिस्टर खालिद शाह। थैंक यू वेरी मच, आप बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं और हमारे लिए जो है वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। और हमारी समझे आप, हमारा प्रोग्राम ही शायद आपके बगैर हो ही नहीं सकता था, इनकम्प्लीट नहीं था, हो ही नहीं सकता था। जी मिस तानिया, थैंक यू वेरी मच, आप दोबारा आई। एक बहुत खूबसूरत सा गाना जो है वो आप हमें सुनाएं ईद की मुनासिबत से, और हम सबके चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहटें बिखेर दें। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम
इसी के साथ आप सब लोगों से एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को ईद के हवाले से? ईद के हवाले से बकरा ईद एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, इस्लामिक इवेंट है। इसमें बच्चों को इस इवेंट की इम्पोर्टेंस बताई जाए ताकि उनमें वो जज्बा पैदा हो। जब तक उनको उसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी तो उसकी अहमियत भी नहीं पता होगी। तो ये बड़ों का काम है, दे शुड डू देयर ड्यूटी। ओके जी, मिस शमा। सबसे पहले तो मैं एक एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि आप शादिया खुश बहुत मिलती हैं, बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत सी वो लग रही है। आज आपके ऑडियंस आपको देखेंगे तो वो यही कहेंगे आप बिल्कुल उनकी तरह प्यारी सी शादिया खुश लग रही है। मतलब लग रहा है शादिया खुश के सामने बैठी अच्छा हैं। जी अच्छा। और दूसरा ये कि जैसे अभी मैम ने बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड वो हमें जरूर पता होना चाहिए ईद उल अज़हा का। तो उसकी बेसिक जो है क्या ऑब्जेक्टिव है, जब तक हमें उसका पर्पस नहीं पता होगा तो हम उसको ऑफ कोर्स उस तरह से चेरिश नहीं कर पाएंगे ईद उल अज़हा को, उस दिन को। जब हमें पता चलेगा कि इसका बेसिक एसेंस ईद का कुर्बानी है और वो स्प्रिट कुर्बानी की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म आता है, हुक्म इलाही होता है, तो अपने जो है बेटे को खुदा की राह में जो एक ही होता है उसको कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। ये चीज बेसिकली अगर हम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं तो मेरा ख्याल है कि जो अभी माशरे में जो क्योस, अफरा-तफरी और नफरत और खुदावतें वो दूर हो सकती हैं। और फिर हजरत इस्माइल फौरन उनकी बात उसके को लिए जो है वो वो राजी मानते हो और जाते हैं। राजी हो जाते हैं। तो ये भी एक ओबीडियंस का बड़ा जबरदस्त मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल कि खुदा की वो जो हुक्म के आगे किस तरह सबमिसिव होना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर मरियम, मैं बेसिकली एक मैसेज देना चाहूँगी कि सुन्नत इब्राहिमी है जिसे हम उसकी याद हम ताज़ा करते हैं और अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। बीइंग अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने क्लासेस में भी इन चीज़ों को डिस्कस करें, उन्हें अगेन से मोटिवेट करें कि इसका क्या हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। मे बी ये बहुत से घरों में इसलिए डिस्कस नहीं हो रही होती है। सेकेंड थिंग ये कि हमारा यूनिवर्सिटी कल्चर नाउअडेज बहुत से बच्चे फेस कर रहे हैं कि ड्यूरिंग हज के दौरान एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के इशू आ रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट के अपने करिकुलम को रिवाइज करें, अपने टाइम टेबल्स को। स्पेशल जो हमारे लिए परफॉर्म है, हज परफॉर्म करना है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने उम्रा परफॉर्म करना है मंथ ऑफ रमजान तो उसकी उनको फैसिलिटी HEC इसके लिए कोई पॉलिसी निकाल सकते हैं। पॉलिसी निकालें बिल्कुल, क्योंकि HEC की नहीं है तो यूनिवर्सिटीज भी उसको कुछ नहीं कर सकती हैं। एक्चुअली हमने अभी ये ड्यूरिंग सेमेस्टर की चीजें फेस की हैं, तो मैं मीडिया फोकस के सेशन से ये बात उजागर करना चाहूंगी कि इस चीज को HEC चेक करे, इसको हाँ, फोकस करे और इसके ऊपर जो है रिवाइज। बहुत सारे बच्चे जाना भी चाहे तो नहीं जा बहुत सकते। सारे बच्चे अभी एक्चुअली एक बच्चे का केस था, मैंने भी अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी बट फाइनल टर्म था और वो जिस तरह रोई जिस वक्त उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, आप ये नहीं करेंगे मुझे खुद रोना आ गया था। तो ये बहुत अल्लाह ताला हम सबको हज करवाए, हम सबको अपने घर बुलाए और अल्हम्दुलिल्लाह के नेक्स्ट ईयर हम सब वहाँ हज अदा कर रहे हूँ। और इन 10 दिनों की मैं इबादत को डिस्क्लेयर करना चाहूँगी कि यौम आशूरा का जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक हदीस का मफहूम है कि ये 10 दिनों की इबादत जो है वो अल्लाह ताला ने हमको जी डॉक्टर कमोली। मेरा मैसेज मेनली यंगस्टर्स के लिए है कि इस्लाम में बड़ी ईद का असल मकसद सेक्रीफाइस का है, तो हम इसको सेक्रीफाइस की तरह ही लेके चले, ना कि दिखावा बना दे। और सबसे ज्यादा लोग मोबाइल फोन सोशल मीडिया के जरिए दिखावा करते हैं इस ईद पे कि हमने इतनी बड़ी गाय ले ली, हमने ये जानवर खरीद लिया, हमने इतने जानवर खरीद लिए। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जाहिर है इस तरीके की चीजों से दूसरों को बुरा महसूस होता है, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए लोगों के अंदर। और उसके अलावा जो ये मोबाइल फोन से इसमें बहुत सारी तरीके की रेडिएशंस होती है, ये बिल्कुल हमारे सेहत के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। तो यंगस्टर को चाहिए कि वो ईद को जोशो खरोश से मनाएं और उसके साथ साथ हमारे पड़ोसियों के और गरीबों के सारे हुकूक का ख्याल रखें। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए ईद के दिन। और आपको मीडिया फोकस की तरफ से और मेरी तरफ से, असदुल्ला भट्टी साहब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा एक इस्लामी जो है वो त्यौहार है जो कि हम सब सुन्नत इब्राहिमी की वजह से मनाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के साथ, जैसे कि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि इसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के साथ मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए
कि हम ये ईद क्यों मनाते हैं, कुर्बानी क्यों दी जाती है, कौन सी सेक्रीफाइस है जिसका मैसेज दिया जाता है इसके अंदर, वो चीज़ हमें बताना। इसके साथ साथ इसमें बहुत बड़ी हेल्प एक कुर्बानी के अंदर होती है गरीबों की, क्योंकि एक हिस्सा गरीबों का होता है, तो वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है कि अगर इतना फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो कोई बात नहीं, अगर हम खुद भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो गरीबों का हिस्सा है वो हमें गरीबों को देना है। इसी के साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने आज डिस्कस की और मैं दोबारा उस चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि बच्चों की जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, सेल फोन है, वो बहुत थोड़ा चेक एंड कंट्रोल उस पर रखें और उसको उसी हद तक रखें जिस हद तक वो उनके लिए यूजफुल हो और हमारे लिए यूजफुल हो। ऐसा ना हो कि ये उनकी सेहत के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए और लेटर ऑन बाकी चीज़ों के लिए भी, उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रोथ, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। इस चीज़ को हमने पॉजिटिव यूज़ करना है। आप एक ही चीज़ को अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ले सकते हैं, और उसी चीज़ किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़, एतदाल इस्लाम ने भी बताया हमें कि एतदाल रखना है। तो किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ कभी भी अच्छा नहीं होता। तो वो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, वो हमें अपने इर्द गिर्द देखना है, रोकना है और बहुत प्यार मोहब्बत से बच्चों को समझाना है। प्यार मोहब्बत से समझाते हैं तो बच्चे जरूर सुनते हैं। तो इसी के साथ आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मीडिया फोकस की तरफ से, असदुल्ला भट्टी साहब की तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।